बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान नना यूसुफ। वीकेंड है, अपने प्यारों के साथ टाइम गुजारें, घर में अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, वीकेंड पे स्पेशली लाहौरिये क्या करते हैं, घर में नाश्ता स्पेशल क्या होता है। अब हमारे घर में तो ट्रेंड ये है, रात को ही डिसाइड कर लिया जाता है सुबह नाश्ता क्या होगा। सो स्पेशल नाश्ता होता है, स्पेशल टाइम होता है और आजकल बड़ा मज़ा आता है जी। आप धूप में अगर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, सो ये क्वालिटी टाइम है। आप ज़रूर अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाहर अगर कहीं जा रहे हैं, प्रेफर करें कि अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दें, घर वालों के साथ जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें। हमने आज बड़ा अहम टॉपिक पे बात करनी है। मुझे अब एतराज़ ये होता है कि बागों का शहर तो कहें ही ना, लेकिन पता नहीं क्यों लिख देते हैं लोग हमेशा। शायद बागों का शहर था, इसलिए लिखा जाता है। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब, वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नाश्ते वाली बात पूछ लूँ पहले आपसे? पूछ लें, लेकिन हम तो आप लोग तो रात को डिसाइड करते हैं, हम एक हफ्ता पहले डिसाइड करना। हमने अंदरून शहर जाना होता है नाश्ता लेने के लिए। हर वीकेंड पे? हर वीकेंड पे नहीं जाते हैं। हाँ। यही तो मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ता पहले डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट में जाएंगे तो फिर वहाँ से क्या लेके आएंगे और क्या खाएंगे। तो वो आपको महीने में, हाँ, दास कुल्चे वगैरह भी चीज़ें लाते हैं। और उसके बाद फिर फैसला हो जाता है कि जी महीने में 2 दफ़ा जो जाना है, 4 हफ्ते होते हैं तो 2 हफ्ते तो हमने जाना ही जाना है। सही। तो वो कौन सी होंगे? ये वाला हफ्ता रखा हुआ था, लेकिन कल क्योंकि प्रेस क्लब के इलेक्शन है तो मेरा ख्याल है वहाँ टाइम स्पेंड हो जाएगा। नाश्ता लेके जाने की और खाने की वो जो नौबत है वो नहीं आएगी। तो वकास तो दूसरे शहर से है, इसलिए वकास ही हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सोया जाए ना और खुद ही नाश्ता बना लिया जाए। हाँ। अब वो हम अंदरून तो नहीं जा सकते। हाँ। अच्छा, इसमें एक और रीज़न भी होती है, जितने भी लोग फील्ड में काम करते हैं ना, जो फील्ड वर्कर हैं, जैसे वो ज़्यादा बाहर का खाना आप ये देखेंगे कि छुट्टी वाले दिन वो कोशिश करते हैं घर टाइम गुजारा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक अमर में रिपोर्टिंग है तब ये ऐसे ही करते थे। हाँ। अब क्योंकि वो थोड़ा ऑफिस वर्क उनका ज़्यादा है मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए भी कहते हैं कि एक हफ्ता वीकेंड में तो हम बाहर निकल जाए। अच्छी बात है, सही बात। लेकिन जो रिपोर्टर्स आप देखेंगे ये सादा ऐसे करते हैं। लोगों के लिए जिन्होंने पूरा हफ्ता ही फील्ड में रहना, उनके लिए ये होता है कि अब हम छुट्टी वाला दिन घर में टाइम अपना स्पेंड करें और अच्छे तरीके से यही टाइम स्पेंड होता है। जो जिनकी फैमिली दूसरे शहरों में है वो सो के ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आराम और सुकून लेकर आए। लेकिन हमारे बागों के शहर के साथ क्या हो रहा है जी? बागों का शहर कहाँ क्यों जा रहा है? अब मुझे रीज़न बता दें। नहीं, एक्चुअली तो ये था बागों का शहर। था के ना, फिर आप अब ये था बागों का शहर ही था, लेकिन हमने वक्त के साथ साथ इन बागों को जो है वो उजाड़ दिया या बना दिया। सितम ज़रीफ़ी ये कि कुछ बाग तो हमारे सामने ही ख़त्म हो गए। मसलन मिंटो बार जो था, ये बाग था, ये हमारे सामने ख़त्म हो गया और उसकी जगह पे हमने वो ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम पे फ्रॉड किया लोगों के साथ। आपको बताऊँ, अंदरून शहर में गंजा बाग था। अच्छा। गंजा बाग उसको इसलिए कहते थे, उसमें घास नहीं थी, उसमें सिर्फ दरख्त थे। अच्छा। उसको शहबाज शरीफ साहब ने उजाड़ दिया और इस नाम पे उजाड़ा कि यहाँ पे एक मार्केट बनेगी। जो अनारकली में फेरी बाज हैं, जो फेरी लगाते हैं और फट्टा लगाते हैं, ये आपको कासिम भाई आप फेरी भी है, उनको ये यहाँ दुकानें बना के दी जाएंगी ताकि वहाँ पे रश ख़त्म किया जाए। जो आजकल आपको चल नहीं रहा तजावज़ात वाला मामला शामिल है। उसके लिए गंजा बाग जो हम जहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे और जहाँ पे हम सारे शहर के लोग आते थे, उसको ख़त्म करके सुपर शालम मार्केट के नाम से एक मार्केट बनाई गई। अच्छा। और वहाँ पे फेरी वालों को, पुरानी बात बता रहे हैं ये मैं आपको 80s की बात है। अच्छा। जब कब आए? 90s की बात होगी। 90s की, चले 88 में मेरा ख्याल नहीं। हाँ। 88 में तो नवाज शरीफ थे। 90s में उसके बाद 90s में उस बाग को ख़त्म करके मार्केट बनाई, फेरी वालों को दुकानें अलाट की। सिर्फ चंद दिनों के बाद उन्होंने अपने अलाटमेंट लेटर ताजरों के हाथ में बेचे। तो ताजरों को भी जानता हूँ जिन्होंने ख़रीदे, कुछ मरूम हो चुके, कुछ जिंदा है, उनको बेचे और जाके दोबारा फेरी नारकली में लगा ली। अच्छा। उन्हें पौने दम हो, उन्होंने कहा मार्केट चलनी कोई नहीं है। आज वो पंजाब की, मुझे बाकी सूबों का तो नहीं पता, पंजाब की सबसे बड़ी ऐनक मार्केट है। अच्छा। और करोड़ों रुपए की दुकानें हैं वहाँ पे। छोटी छोटी दुकान? हाँ, छोटी छोटी दुकानें नहीं है, दुकान पूरे साइज की दी थी, 10 बाई 12 की। मैंने तो देखी, वो विजिट किया 10 बाई 12। अब छोटी हो गई ना, जिन्होंने ली उन्होंने आगे खोखे लगवा लिए। 10 बाई 12 की दुकानें थी वो। अच्छा। ये जो फेरी वाले हैं ये बड़े खतरनाक लोग। मैं इनको खतरनाक इसलिए कहता हूँ कि हमारा बाग भी गया, वो दोबारा पैसा जो है वो उन्होंने खर्च किया ताजरों ने, उन्होंने सुपर शाला मार्केट पे पूरा कब्जा कर लिया। आज भी वो नारकली में को भटूरे लगा रहा होगा, किसी ने बेल्टें लगाई होंगी, किसी ने बनियानें लगाई होंगी, किसी ने जुराबें लगाई होंगी, वो आज भी फेरी लगाते हैं।
और वो जो हमारा बाग था बच्चों का वो छीन लिया। आप कहते हैं बागों का शहर नहीं था। सर्कुलर गार्डन के नाम से बाग थे जो कि एक दरवाजे से दूसरे, ये लेट से आप शालमी से लोहारी तक जाएं तो बाग थे, साथ साथ में नहर थी। वो बाग खत्म करके आज आप चले जाएं आपको मार्केटें नजर आएंगी। ये नहीं हुकूमतों ने किया, ये मिस प्लान किया और इस शहर के बागों को खत्म किया। आज हम पूछ रहे हैं लोगों से, आज निगरान वज़ीर आला पूछते फिर रहे हैं कि ये स्मोक है क्या? अब तो फसलें नहीं जलाई जा रही, दोबारा स्मोक है। तो भाई जब दरख्त खत्म हो गए, जब आपने दरख्त उजाड़ दिए और जब आपने बाग उजाड़ दिए और ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम पे सैकड़ों दरख्त काट दिए गए, तो आपके शहर के साथ यही होना था। और आप ये समझ लीजिए ये नेचर से दूरी है कि आज हर बंदा आपको बीमार नजर आ रहा है। दूसरा, जितना आपके एलडीए ने प्लान किया, जितनी सोसाइटीज को एनओसी जारी किया, सब किया धरा एलडीए का। आप छोड़ दें हुकूमतों को। एक शख्स गंगाराम जिसने मॉडल टाउन डिजाइन किया, आज भी एशिया में सबसे ज्यादा ग्रीन एरिया मॉडल टाउन के अंदर है। ऐसे ही है, बिल्कुल अग्री। कहने को वो हिंदू था, कहने को वो पता नहीं वो और क्या जबरदस्त, आज भी आप चले जाएं रोड कुशादा भी है, ग्रीनरी भी है। अगले 200 साल नहीं उस वहां कुछ होने वाला। ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये जो एलडीए अप्रूव कर रहे हैं, जो आपके टाउन प्लानर्स पैसे लेके काम कर रहे हैं, जो आपके एलडीए का स्टाफ कर रहा है, सॉरी मैं आपका वक्त ले लेता हूं, बात सही कह रहे हैं। जो एलडीए के टाउन प्लानर्स हैं, किसी जगह मुझे सोसाइटी में बताएं बाग हैं, दरख्त हैं, ग्राउंड्स हैं, लेकिन सवाल ये है ना आमिर भाई, कोई पूछता भी नहीं है। जो सब कुछ एलडीए के टाउन प्लानर करते चले जा रहे हैं, पूछना है वो ही साथ मिले हुए हैं। ये बड़े बड़े सरमायादार। हाँ, वो चोरा डाकुओं को की पूछ दे, वो चोरा डाकुओं का पता, वो लिखा था मुन्नू भाई ने ये चीज। तो फिर अब ये तो ये जो लूट मार है, ये जो सोसाइटीज की अंदर जो बाग और दरख्त नहीं लगाए जाते हैं, इसके जिम्मेदार सीधा सीधा एलडीए। लेकिन वकास, अगर इनको अब कोई नहीं रोक रहा, अब ये आमिर भाई तो मतलब शोर कर रहे हैं कि ये हो रहा है और यही जिम्मेदार हैं, रोकना इनको किसी ने नहीं है। ये बड़े बड़े सरमायादार हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये अपना बिजनेस चमका रहे हैं शहर को। ये मैं यही कहूँगी कि शहर को बर्बादी करते चले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो फिर फ़ायदा मुझे बता दें, हमारे यहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करने का मुझे तो लगता है फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, वो खैर हमें हमारा रोल जो है ना इस सोसाइटी में वो ये कि हम डिस्कस कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये तो हमने करना है, ये तो हमने करना है। बाकी हर बंदे इस सोसाइटी को रन करने के, हर बंदे की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो काम दूसरों का हमने उनको बताना है कि आपका काम है। ये बिल्कुल सही बात आपने की, अमर भाई भी ये बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये खुद तो तबाह हुआ नहीं है ना शहर, हमने किया है। लेकिन अफसोस का काम यह है कि आज हमारे हुक्मरान क्लेम तो करते हैं ना कि जी हमने लाहौर को देखें जी पेरिस बना दिया और क्या बना दिया। क्या ये रहने के काबिल है? दुनिया के वर्स्ट तरीन शहरों में से है। तो अगर आपने इतने रिसोर्सेज लगा के, इतने पैसे लगा के, रिसोर्सेज लगा के, सियासत चमका के एक बुरी जगह आपने बनाई है जहाँ पे आप रह नहीं सकते, तो आप उसको मतलब मुझे समझ किस ढिठाई के साथ वो क्लेम कर रहे हैं कि हमने ये मॉडर्न सिटी बना दी है जहाँ पे आप रह नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आप जो सारा क्लेम कर रहे थे आपने रिसोर्सेज भी ज़ाया किए हैं। सोसाइटीज बनती है ना कुछ एसओपीज़ हाउसिंग सोसाइटी, देखें वो हाउसिंग सोसाइटी बनना बुरी बात नहीं है। होना ये चाहिए था कि हाउसिंग सोसाइटीज के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या था। भाई आपने क्या हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ एक बंदे को इसलिए दिया कि जी इसने अपना बिजनेस करना है, या आप लोग चाहते थे कि जो लोग इस शहर में माइग्रेट हो रहे हैं बाकी दूर दराज के इलाकों से, उनको हमने अकोमोडेट करना है। ठीक है, कितने सालों पहले एक प्रपोजल दिया गया था गवर्नमेंट को कि दुनिया जो है वो हाईरेज बिल्डिंग की तरफ जा रही है, आप अपना ग्रीन लैंड को ख़त्म ना करें, आप हाईरेज बिल्डिंग की तरफ आए। पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। उसको रद्द करके दिया। जितनी लाहौर की ग्रीन लैंड थी वो आपने सारी दे दी इन सरमायादारों को। बड़े लोग हैं, आम बंदा नहीं है उसमें। मेजॉरिटी ने क्या किया, ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड को तबाह करके बेच के कटाई करके भाग गए। सही। अभी डेवलप भी नहीं सारी हुई सोसाइटीज़ ना, सारी ऐसी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो बिकी हुई हैं सोसाइटीज़ के नाम पे। प्लॉटिंग हो पड़ी है, ना वो एग्रीकल्चर के इस्तेमाल के लिए हो रही है, ना वो रहाइश के लिए इस्तेमाल के लिए हो रही है। तो ये हमने लालच में कम छोटे मुद्दत के फ़ायदों के लिए ये सब कुछ किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि आज हम वो स्मोक को लेके रोना पीटा डाला होगा टाइम में। मुझे नहीं पता कि ये वो इसलिए नहीं होगा ना, वो इसलिए होगा। आप ये लिख लें, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, निगरान सेटअप चला जाएगा, वही कुछ होना है जो पहले थे। सही क्या आपने? ना तो तरजीहात होनी है। अच्छा, हमें
स्मोक का पता किस दिन कारक होता है? जब नीचे आना शुरू हो जाती है। हाँ, जब पूरा साल की बात, पूरा साल की बंदा बात करता है, सवाल ही नहीं पैदा होता पे। लेकिन वकास, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अब अगर यही सब कुछ होता रहा तो हमने कह दिया बागों का शहर, लेकिन अब मुस्तकबिल फिर शहर का क्या होगा? फिर मुझे शहर का तो नहीं पता। हम मास्क लगा के ना वो ऑक्सीजन वाले सिलेंडर एक साथ रखा होगा, प्रोग्राम कर रहे होंगे यहाँ मॉर्निंग शो। अल्लाह ही रहम करे। की बात कर लेते आमिर भाई, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, आप खतरनाक बातें ना करें, ब्रेक के बाद आते हैं। सो वेलकम बैक वंस अगेन। अब जो होना था वो तो हो गया, अब जो हो रहा है उसको तो रोका जा सकता है, चीज़ें कंट्रोल में तो लेके आई जा सकती हैं। मैं सजेशन की तरफ तो ज़रूर आऊँगी, लेकिन अब हमने आगे मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? आमिर भाई खौफनाक बातें ना कीजिएगा प्लीज़। गाना सुनाऊं? गाना सुना दे, सुना दे। चाहत वाला ना सुनाइएगा। वैसे आपकी बात अच्छी नहीं, नहीं आवाज अच्छी नहीं। अगर हम चाहत को सुन सकते हैं तो ये चाहत का प्रमोटर कह रहे हैं। तो मैंने इसके सामने भाई, हम तुम होंगे, शहर होगा, रक्स में कंक्रीट का जंगल होगा। बाकी ऐसे ही होना है, यही होना है। वसल की शब और इतनी काली, लाहौर में जरूर रहता होगा। भाई इतनी काला, इतना धुआं आप हम छोड़ते हैं। और जिस तरह से कंक्रीट, ये बिल्कुल इसने बात ठीक की थी आपके ब्रेक पे जाने से पहले, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब आपका शहर आसमान की तरफ नहीं जाएगा उठेगा, तो ये ज़मीन की तरफ फैलता चला जाएगा। और आप घर बनाते चले जाएंगे, आप इसको कितना बेच खाएंगे, कितनी आप ज़रूरी ज़मीनें जाएंगी, इसका कोई तदारक करने वाला नहीं है। अभी से हमें फैसला कर लेना चाहिए कि शहर को अब वर्टिकल लिमिट्स की तरफ लेके जाना है, यानी ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स बनानी है। जो बिल्डिंग्स यहाँ बन रही थी उनको भी रोक दिया गया, बहुत सारे पता नहीं लॉज बन गए, पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया, ताकि कुछ ऐसे लोग जो हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा पैसा है। देखिए अभी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, तो उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनेंगी। सीबीडी का सारा ये कॉन्सेप्ट, सीबीडी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बननी है। तो वाई नॉट शहर के अंदर हाइशी इलाकों में भी ऐसी बिल्डिंग्स बने, ऐसी बिल्डिंग्स को इनकरेज किया जाए, उनको रियायत दी जाए, जो कि फ्लैट सिस्टम की तरफ चले जाएं। और बहुत अच्छा पिछले दिनों मैं देख रहा था, नवीद चौधरी साहब हमारे जो ग्रुप एडिटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि क्यों नहीं हम जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नल्स को, सबको एक हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं और उनके अंदर एक एक कनाल के फ्लैट्स देते हैं। एक एक कनाल का फ्लैट होएगा तो आप देखें वो क्या चीज़ बनी हुई। सही बात है। और उसमें रूफटॉप पे पूरा आप बाग बना के दें, ये इकट्ठे रहें, सिक्योरिटी भी आसान होएगी। ये GORs पे जो जगह हैं इनको बागों में तब्दील कर दिया जाए, इनको पार्क्स में तब्दील कर दिया जाए। हम GORs पे GOR बनाते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक आप जाएंगे? सरकारी मुलाजिम, अगर शहर बड़ा होएगा सरकारी मुलाजिमों की तादाद भी ज़्यादा होगी, फिर आप उनको इसी तरह से घर बना के देते रहेंगे। तो आप क्यों नहीं फ्लैट सिस्टम की तरफ चले जाते? आपके जो जजेस हैं, जो आपके सरकारी मुलाजिम हैं, उनको घर देना, उनको फ्लैट दें। किसी को 10 मरले का, किसी को 5 मरले का फ्लैट, किसी को जब वो जाएं तो फ्लैट वहीं पे मौजूद होएगा, उसको रेनोवेट करें, अगले आने वाले को दे दें। अच्छी सजेशन है। यहाँ से निकले, फिर आप बाकी आप इजाज़त ही ना दें। अब आप कहें जी आप बनाना चाहते हैं तो फ्लैट बना लें। बन भी रहे हैं लाहौर में, लेकिन वो भी इससे तुम ज़रीफ़ी ये है कि कनाल के किनारे किनारे 2-1 प्रोजेक्ट्स हैं। वो प्रोजेक्ट्स अगर मुकम्मल होते हैं तो उसमें मैं समझता हूँ कि बाकियों के लिए मसले रहा है। तो बाकी जो हमारा इकबाल टाउन है, जौहर टाउन है, टाउनशिप है, गुलबर्ग है, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स क्यों नहीं बन सकती और लोग उन फ्लैट्स में क्यों नहीं रह सकते हैं? पूरी दुनिया में रहते हैं। खुद आम करने की जरूरत है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाहर अगर जिसने कुछ अपना बनाना है, एकदम से नहीं होगा, आपको लोगों को आसानियां देनी होंगी। वकास, आपकी इसमें सजेशन क्या है? आप एकदम से तो देखे कोई भी नहीं ये कर सकता, इस ट्रेंड को आम भी करना होगा। सजेशन है ना, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती होंगी। उसकी सबसे रीज़न ये है, आप शहर की 10 बड़ी सी हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, उनको अकाउंटेबल करें कि अगर आपने 40-50 मरबे शहर के लिए हैं ग्रीन लैंड के, तो उसकी बस क्या दिया है? किसी के पास कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी के पास अपनी सोसाइटी के लिए या अपने उस सोसाइटी के रेजिडेंट्स के लिए ना वाटर रिजर्व नहीं है, किसी के पास फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है, सिस्टम अच्छे नहीं है। ठीक है। कब्रिस्तान भी, जब कब्रिस्तान पे और रिसोर्सेज पे बात आती है, फिर कहते हैं ये सरकारी जो होना चाहिए। तो अब उनको हम अकाउंटेबल इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बहुत बड़े सरमायादार हैं। मेरे ख्याल में
हमें ना तरक्की की और जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है ना, उसको असर नो देखना पड़ेगा कि अगर तो आपने अपने बच्चों के लिए एक जहर वाली फ़ज़ा बनानी है और इसके बाद आप कहते हैं कि जी अगर वहाँ पे 10 मरले का और 2 कनाल का विलास बना दिया आपने कंक्रीट का और इसको तरक्की आप कहते हैं, तो फिर हमारी किस्मत में यही है। हाँ, बिल्कुल आपने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस शहर को हमने एग्जाम्पली बनाना है रहने के लिए, इंसानों के लिए, अगर वो खाली घर या दीवारें बना के नहीं, तो फिर हमें उनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, जो जिम्मेदार है बेसिकली शहर की तबाही को। और अभी कौन सा आगे से कौन सा रुक रहे हैं। अभी आप ठोकर से स्टार्ट हो जाए रायवन की तरफ, कितनी लैंड जो है वो जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ को के नाम पे है, उन्होंने कुछ ने बेच दी, कुछ ने फ्रॉड कर दी, ऐसे ही पड़ी हुई है। मतलब कोई उसको ये नहीं कह रहा कि इसको यूटिलाइज कर लो, एग्रीकल्चर के लिए ही यूटिलाइज कर लें, ठीक है। वहाँ से फिर आप इस तरफ आना शुरू हो जाए, बेजन रोड की तरफ, बरकी रोड की तरफ, सारी ज़मीन कितने साल वो ऐसे ही वीरान पड़ी रहनी है। तो उसने क्या देना है इस शहर को? जो वो दे रही थी वो तो उसने आपसे छीन लिया। बिल्कुल। तो ये तभी मुमकिन होगा जब बड़े अकाउंटेबल होंगे। अब हम पहले बात कर रहे थे ना हाउसिंग सोसाइटीज़ की। अच्छा, मज़ेदार बात ये है, लाहौर की सारी ज़मीन हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास है। आपके शहर के 80% पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकती वहाँ पे घर लेना, या प्लॉट ले नहीं सकती। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये 10-15% के दरमियान में घूम रही है जी। जिसका बहरिया में प्लॉट है उसका DH में भी है, हाँ। उसका लेक सिटी में भी है, उसका CBD में और बाकी में हो। मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा इसको ना। बागों के शहर की आपने बात की, आप दोनों में से आउट कौन गया है? आप थे जल्लो वाला? नहीं, जल्लो वाला नहीं, राना रिजॉर्ट है जी। ये आपके पत्तों की में एक जगह है हेड बल्लो की, उसके साथ एक राना रिजॉर्ट है। बेस्ट एग्जाम्पल है हर गवर्नमेंट के लिए। मैं इस निगरान हुकूमत से भी कहता हूँ कि अगर आप इस तरह के थीम पार्क्स बना दें शहर के अंदर, तो आपका ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। फ़ज़ा वाला भी, लोगों को और बच्चों को इंटरटेनमेंट देने वाला भी। एक प्राइवेट बंदे ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ MNA थे राना शौकत ने, उसने अपनी ज़मीन के ऊपर जंगल उगाया हुआ है। अच्छा। 5000 से ज़ायद दरख्त हैं उसके अंदर, उस जंगल के अंदर। इकसाम में बता रहा हूँ, 500 के करीब वहाँ पे हिरन हैं। अच्छा। जो खुले फिरते हैं, मोर हैं, और वो जंगल है पूरा। उसके अंदर ट्रेन सफारी है, लेकिन वो आपको जंगल का ही विजिट कराती है। वो आपको मज़ा भी जंगल का देती है। उसके अंदर वो, क्योंकि बिल्कुल उसके हेड बल्लोकी के साथ है, तो नहर है, क्योंकि उसके अंदर से नहर भी गुजरती है, वो जगह बहुत बड़ी है। तो उस जंगल को बच्चे और बड़े इंजॉय करते हैं। मैंने नाम सुना था, मैंने जब से देखा है उसको, मैं कहता हूँ खुदारा, हमारी हुकूमतें जो पार्क और के नाम पर धूप वाले बड़े बड़े प्लॉट बना रही हैं, हाँ। इस तरह का जंगल क्यों नहीं बना देती हैं? शहर के अंदर इस तरह के 4-5 जंगल हैं, तो मैं कहता हूँ शहर की फ़ज़ा ही बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अब आप चलें, आप यहाँ से लाहौर से पत्तों की तरफ चलें तो रोड के दरमियान में बहुत बड़ी ग्रीन बेल्ट है खाली, और उसके अंदर सिर्फ दरख्तों की तादाद, दरख्त लगाए जाए ना, दरख्त पौधे नहीं, वो PH को ना दे, महकमा जंगलात को दे। तो कम अज कम मैंने अंदाजा किया था कि 1.5 से 2 लाख दरख्त लगेगा। अच्छा आमिर भाई, मुझे अच्छा ये एक तरफ है, सॉरी आप ब्रेक पे जरूर जाएंगे, एक तरफ है ये पत्तों की तरफ। अब आप कसूर की तरफ चलें, तो कसूर के दरमियान में जो ग्रीन बेल्ट है, 2-2.5 लाख दरख्त वहाँ लगेगा। मुझे बताएं 4-5 लाख दरख्त नहीं। मैंने आपसे ये जो आपने सजेशन दिया बहुत अच्छी है, क्या बहुत पैसे दरकार है, मुझे इस पे बात करनी है। ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो दरख्त लगाने वाली सजेशन आपने थी, बहुत पैसे दरकार है PHA को, क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। और वैसे PHA को तो मैं पहले ही कहता हूँ तो बंद कर दें। PHA की नर्सरी है ये गुलबर्ग में, मेन बुलेवार्ड के ऊपर। आप लाहौर की तमाम कमर्शियल नर्सरियों से रेट ले लें, उनसे भी रेट ले लें, उससे दुगना रेट है वहाँ पे। मुझे पता, ये वो अदारा था जो 1-1 रुपए में, सस्ते देने चाहिए, 1-1 रुपए में दरख्त दिया करता था। हाँ। स्टॉल लगाया करता था, सारा कुछ खत्म कर दिया, जगह ले ली अपनी उन्होंने, वहाँ पे नर्सरी बनाई। मुझे पौधा वहाँ जाके जरा खरीद के दिखाएं। नहीं जी, वहाँ पे तो कोई, वाकई आपने सही कहा। मैंने कमर्शियल नर्सरियों से भी ज्यादा कीमत में पौधे बेच रहे हैं, क्योंकि वो गुलबर्ग में बैठे हैं। अब उसी रेट से लेंगे तो आवाम में दरख्तों का शौर कैसा आएगा? जो आपकी जितनी सोसाइटीज हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, नीम सरकारी हैं, सब में जो SOPs हैं दरख्तों के बारे में, हाँ।
उसको ओपन किया जाए और पूछा जाए सोसाइटी से कि भाई तुमने इतने पार्क बनाने थे, इतना ये कब्रिस्तानों का इसने जिक्र किया, काश ने बहुत अच्छा किया, ये थे यहाँ पे आपने क्यों नहीं दरख्त लगाए। और आपने सियालकोट मोटरवे की बात की, तो जितनी मोटरवेज हैं अगर उनके भी साथ साथ भी दरख्त लगा दिए जाए, अच्छा, अच्छे वाले बड़े दरख्त जो होते हैं, छोटे वाले पौधे नहीं, डेकोरेटिव नहीं, दरख्त लगाए जाए, बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कोई परिंदे इस शहर में वापस नहीं आएंगे? वो नजर ही नहीं आते परिंदे। आपके चील कौवे जो हैं, आप आज तक वो चील गोश्त बेचना नहीं रोक सके, अभी आज भी यूनिवर्सिटी के साथ साथ बिक रहा है, कोई नहीं पूछने। मुझे बाकी इलाकों का नहीं पता, जहाँ से मैं गुजर के आता हूँ मुझे उसका पता है। कहा साहब, अच्छा, इसमें ना एक बहुत अच्छा पहलू है कि आपने आलूती को कम करना है। अच्छा, दूसरा हमने देखना है कि सबसे बड़ी जो रीज़न है ना एयर पोल्यूशन की या वैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, वो आपकी ट्रांसपोर्ट से हो रही है। मेरी ये सजेशन है, और ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जहाँ पे इतने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। लाहौर के सराउंडिंग के जो नियर बाय टाउन्स है ना, जैसे शेखपुरा हो गया, कसूर है, मुरीद के है, अगर एक आप मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें तो आप जो कैलकुलेट करते हैं ना कि 3-4 लाख गाड़ी रोज लाहौर में इंटर होती है, तो वो कम हो के ना तो 1 लाख पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो एयर पोल्यूशन की इंडक्शन हो रही है वो कम हो सकती है। अब इतने मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उस पर कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। अब जिसने मुरीदके से आना है वो भी अपनी बाइक पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, चिंकी रिक्शे पे आ रहा है। जिसने शेखपुरा से आना है वो भी उधर से आ रहा है, जिसने कसूर से आना है वो भी उस पर आ रहा है। माल रोड पे कहते हैं हमें चिंकी रिक्शा को बंद कर देना है, तो बत्ती चौक तक और यहाँ दाता दरबार तक आप चिंकी रिक्शा ला सकते हैं, क्योंकि ये शाही गुजरगाह है, माल रोड और कैनाल रोड, तो यहाँ पे तो नहीं आ सकते। तो बाकी तो उसमें कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। लेकिन अल्टरनेटली आपने सोचना ही है, अगर आपने माल रोड को या इस शाही इलाके को महफूज करना है तो वो चिंकी रिक्शा रोकने से तो नहीं होगा, उसका अल्टरनेट देने से होगा। तो आप अगर आप दरख्त लगाते हैं, डेफिनेटली जो आप जिनकी बातें कर रहे थे, बागों का शहर और परिंदे, आपने अभी इस पेपर में हम लिखा हुआ था कि वो परिंदे कहाँ पे हैं, तो वो अल्टरनेटली परिंदे वापस आ जाएंगे। अब वो आपके स्टूडियो में तो नहीं आएंगे तो आखिरी बात है कि जी आबादी बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, आपका शहर बढ़ेगा। सो इन चीज़ों को अगर हमने टाइमली कंट्रोल ना किया तो फिर आने वाला टाइम तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि तो बिजनेसमैन बिजनेस करते चले जाएंगे, तो हम तो परेशान ही रहते हैं। देखिए, ज़रूरत इस उम्र की है कि जो भी हुकूमत है, चाहे अभी निगरान हुकूमत है, इसके बाद इलेक्टेड भी हुकूमत, अल्लाह करे आए, वो काम करे बहुत सारी चीज़ों पे। एक तो आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट है। कल ही आपकी खबर थी कि मोटरवे को 5 मिनट का लिंक दिया जा रहा है, ये करीम ब्लॉक से और फिर आगे वो खारक और फिर उससे सीधा वो मोटरवे पे 5 मिनट में आप मोटरवे पे होंगे। ये इससे पहले एक प्रोजेक्ट किसी के जहन में क्यों नहीं आया कि भाई इससे पोल्यूशन कम होगी। हाँ, बिल्कुल। जितनी आप रोड आसानी करते जाएंगे, सिर्फ ज़रूरत इस उम्र की है जहाँ आपके पास खाली जगह मौजूद हैं और बेपनाह है और बेशुमार है, वहाँ पे दरख्त लगा दें। अब मैंने आपको 2 सियालकोट मोटरवे कहा, आपकी बाकी मोटरवेज के साथ साथ आपकी बड़ी रोड, आपके जो रिंग रोड है, एक बात। और दूसरी बात, खुदारा रिंग रोड सदरन लूप बनने के बाद रिंग रोड मुकम्मल होने जा रही है, रिंग रोड के अंदर अंदर लाहौर शहर डिफाइन कर दें और उसके बाहर लाहौर को आउटर लाहौर कर दें, वो लाहौर ना हो। आप देखिएगा इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये लाहौर के नाम पर जो जगह जो हैं वो ये होगा नहीं, कमर्शियलाइज हो रही है। ऑनेस्टली ये होगा नहीं। नहीं, अगर आप रिंग रोड के अंदर अंदर इतने सारे सर्कुलर रोड आप जानते हैं दरून शहर, बिल्कुल ऐसे ही है, 13 दरवाज़ों के इर्द गिर्द है सर्कुलर रोड। तो लाहौर को एक वो सर्कल दिया गया था, सही, इसके अंदर शहर है, आज भी उसको हम शहर कहते हैं, शहर कहते हैं। अब एक बड़ा शहर बन गया, ग्रेटर लाहौर कह लें इसको आप, तो उसका भी रिंग रोड अब मुकम्मल हो गया है। अब उसके अंदर जो लाहौर है वो लाहौर है, उसके बाहर जो है वो लाहौर नहीं है। अगर आप ये डिफाइन कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये जो लाहौर के नाम पर काम हो रहा है ये भी कम होएगा। जो इसने कहा शहर के साथ एक नया शहर बसाएं, लोगों को बसना चाहिए, बिल्कुल तरक्की करनी चाहिए, लेकिन ये तरक्की जो है ये शहरों लेकिन को वो बर्बाद कैसी करने तरक्की है कि आपका शहर तबाही की तरफ जा रहा है, सहूलत कोई नहीं है तो आप तरक्की कर रहे हैं नाम ने हाथ। ब्रेक के बाद हम आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सजेशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सोच ये रही हूँ कि आने वाले टाइम में होगा क्या। ये बाग तो नहीं बन पाएंगे ऑनेस्टली, जिस तरह से शहर फैल रहा है, ना यहाँ पानी है ना यहाँ गैस है। सड़कों की कुशादगी हो तो रही है, लेकिन अब इस निगरान सेटअप के बाद क्या हाल होता है वो भी कुछ पता नहीं है।
सो मुझे लगता है एक मसाइल का अंबार है आने वाले टाइम में, ऐसे ही है? ऐसे ही है, लेकिन वकास में ऑफ द रिकॉर्ड भी अभी बात हम कर रहे थे, इसके पास बहुत अच्छी तजावीज़ हैं। मैं चाहूँगा कि वकास वो भी बताए, और ये रोड्स के किनारे जो दरख्त लगाने वाला काम है, खुदारा ये निगरान हुकूमत कर सकती है। अभी से ये महकमा जंगलात को दे, PHA को नहीं, और उनसे कहे कि दरख्त लगा दे, दरख्त के नाम दे। ये तो मुझे अभी किसी ब्यूरोक्रेट का बता भी रहे थे कि उसने अपनी बच्ची की शादी के लिए फर्नीचर जो है दरख्त कटवा कर बनवाया। अब अंदाज़ा करें, बस आप सुनते जाएं और सर धुनते जाएं। मैं तो हैरान हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी मुल्क को किस तरह से लूट रहे हैं। अच्छा, इसमें ना वैसे जितने डेडिकेटेड भी केयर टेकर सेटअप है ना, मैं तो सिर्फ कहते हैं एक काम तो ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और वो कोई सालों का नहीं, महीनों का और हफ्तों का काम है। एक मैसिव प्लांटेशन ड्राइव पंजाब में करवा दें, सही है, लाहौर डिवीज़न में डबल करवा दें। 3-4 साल बाद जब हमारे बच्चे शहर में आएंगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे अगर तो उन्हें लोगों को एक इन्वॉल्व बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगी। ये है आपका लीस्ट एक्सपेंस के साथ जो आप फौरी तौर पर कर सकते हैं। जो अगर आप आज दरख्त लगा देंगे तो 3-4 साल बाद वो आपको रिटर्न करना शुरू कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद ये जो दूसरे सजेशन से हम बात कर रहे थे ना, डेफिनेटली एक मजबूत ट्रांसपोर्ट के बगैर आप पोल्यूशन को कम नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आप कहते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अब प्लांटेशन ड्राइव तो आप करा सकते हैं ना। बिल्कुल करा। एक काम और भी कर सकते हैं वैसे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जिसका 5 मरले का घर है वो उसको एक दरख्त लगाने का प्रबंध करे, उसके डिजाइन के अंदर शामिल हो दरख्त। उसके ये नहीं वो रोड को खोद के दरख्त लगा दे, उसके डिजाइन के अंदर शामिल हो। जिसके पास 10 मरले का घर है वो 2 दरख्त लगाएगा, जिसके पास 1 कनाल है वो 4 लगाएगा। मैंने तो कहा लोगों को एटलीस्ट बात कर रहा हूँ, 4 दरख्त वो 1 कनाल वाला लगाएगा, 10 मरले वाला 2 लगाएगा, 5 मरले वाला 1 लगाएगा। तो मुझे बताएं, और जो जिसके 3 मरले है मैं भी बता देता हूँ, वो घर के बाहर से बेल लगाएगा। जो बेलें बहुत खूबसूरत फूलों वाली बेलें हैं ना, वो ज्यादा जगह भी नहीं लेंगी, उसको तंग भी नहीं करेंगी। ये आप कंपलसरी कर दें। मुझे बताएं शहर में कितने दरख्त हो जाएंगे? फिर तो आपकी लातादाद दरख्त हो जाएंगे और आपका वो जो एनवायरनमेंट का मसला है वो तो खुद ब खुद हल करना चाहें। जितने आपके ये गंदे नाले हैं, ड्रेनेज जो हैं, इनके किनारे जितनी कब्जा है खत्म कराएं ना, शालमी से खत्म कराएं, वहाँ दरख्त लगवाएं। आप बाकी जितने जगह पे हैं वहाँ पे जगह खाली करवाएं, नर्सरियाँ बनवाएं, सारी हैं, लेकिन इन तमाम मुतल्लिका इदारों को लूप में ले, इनको बिठाएं, इनको बताएं। इन्होंने कहा सॉरी वीडियो, अच्छा वो ना हमें एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। वो समझें कि वो हतमी होगा, 20 साल का डिफाइन कर लें सारे स्टेक होल्डर्स को लेकर। अब आज ये गवर्नमेंट है, कल सिलेक्टेड आती है, इलेक्टेड आती है, जो मर्जी आए, आप डिफाइन कर लें यार कि ये हमारे गोल्स हैं, 20 साल में हमने ये अचीव करना और ये कुछ नहीं होने देना। बिल्कुल। तो भी है, अगर आज नहीं, ये आप आज डिसाइड करेंगे तो आने वाले टाइम में उसका कुछ रिजल्ट नजर आएगा। अगर आज का टाइम ऐसे गया तो फिर वही होता रहेगा जो होता आ रहा है। सो बेहतर की उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह ताला से दुआ की जा सकती है। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। अक्सर हम देखते हैं बात कोई भी नहीं होती, लड़ाई हो जाती है। अब वो लड़ाई के पसे पर्दा क्या चीज़ें होती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम हमारा लहजा, हमारे अल्फाज का चुनाव ना सिर्फ बड़ी वजह लड़ाई की बन जाता है, बल्कि आपकी सही बात को भी उल्टा कर देता है। सो कितना ज़रूरी है कि अल्फाज का चुनाव आपका और आपका लहजा, आपकी बात करने का तरीका कितना मैटर करता है। हम इसको हर दूसरे बंदे का मसला बन चुका है ना। हर दूसरा बंदा तो 1 मिनट में गुस्से में आ जाता है। मतलब सबर पे हमने एक शो किया था, सबर आपके बहुत सारे मसाइल हल कर देता है, लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग, द वे यू टॉक, आपका लहजा, आपकी आवाज़ बहुत मैटर करती है। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद हैं, फरकान असलम, अपने शो में उन्हें वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, जैसे कि मैंने कहा कि अब लड़ाई झगड़े के लिए कोई इशू या रीज़न नहीं चाहिए होती। समटाइम तो मैं ऐसे ही रोड पे जाते जाते किसी को देखती हूँ कि लड़ाई हो रही है और बस कोई रीज़न भी नहीं है और आप बस इस तरह से लोग लड़ रहे हैं। हमारा वे ऑफ टॉकिंग बड़ा मैटर करता है। गलती तो हर किसी से हो जाती है, अगर आप उसको तरीके से हम समझ के अच्छे से किसी से एक्सक्यूज़ कर ले, बजाय इसके कि ऊंची आवाज़ से आप बोलें, मसला हल नहीं हो जाता। बड़ा आपने खूबसूरत टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि हमारा वो जो मौशर है
ये इसमें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, जो कम्युनिकेशन है, ये बड़ी मैटर करती है। देखें, इंडिविजुअलिज्म पे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आपको ज़िंदगी गुजारनी है लोगों में, आपने इंटरेक्ट करना है, आपने अपने घर में करना है, अपने फैमिली में करना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में करना है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी कि आप अपना क्या बिहेवियर अगले को परसीव करवा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं, मैं ये समझता हूँ उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है, आपकी टोन भी मैटर करती है, आपकी आई कांटेक्ट मैटर करती है। ये सारा एक पैकेज है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को अगले तक पहुंचाता है। ठीक है, अब देखें, बाजू का तो आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि बात नहीं होती, लेकिन वर्ड्स ऐसे कह दिए जाते हैं जो अब ये अक्सर हम ये देखते हैं ना, बीइंग अ ड्राइवर, किसी की गाड़ी जरा सी हिट हो गई, बाइक जरा सी लग गई, कोई चले बड़े डैमेज पे तो लड़ाई करे ना, थोड़ी सी बात हुई है, वार्डन ने कुछ कह दिया है, अब उस पर इतनी लड़ाई हो रही होती है। चले अगर गलती थोड़ी बहुत है भी, अगर आप माफ़ी तलाफ़ी करके अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर दें, पर नहीं, हर जगह आपको ये मसला नजर आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बात वही है कि आपको हौसला करना है, आपको दिल बड़ा करना है, आपको ये देखना है, दूसरे की पर्सनालिटी को देखते हुए आपने उससे कम्युनिकेट करना है। अब ये सब चीजें हम कहते हैं अगला बंदा करे, अपने आप को तो कोई ठीक करने पर हम कैसे ये चीजें अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं ये समझता हूँ शऊर बड़ा ज़रूरी है। अभी जो तरबियत हो रही है कहीं पे भी, वो आपके घर में हो रही है, आपके स्कूल्स में हो रही है, वो तरबियत है जो कि एक मेंटलिस्टिक किस्म की तरबियत है। ये बड़ा ज़रूरी है कि वो तरबियत की जाए जो कि एक हेल्दी मुआशरे को जन्म देती है। आप बाहर ट्रैवल करते हैं, आप देखें, आप रोड पे जा रहे हैं, आप स्माइल करें, आगे से भी हल्का स्माइल आता है और एक अच्छा हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब आप जितने मर्जी स्ट्रेस में हो, आपको एक हैप्पीनेस मिल गई। हाँ, कोई आपको रास्ता देता है, उसको थैंक यू बोले, उसको अच्छा जेस्चर दें। और आपका एक, जब देखें, घर में हर किसी के मसाइल होते हैं, ठीक है, ऑफिस में मसले होते हैं, लेकिन जब आप इसी चीज़ को एक अच्छे अंदाज में पोर्ट्रे कर लें तो आपके लिए भी, आपका वजन भी हल्का होगा, आप भी हल्के फिरेंगे, दूसरा भी हल्का होगा, हेल्दी मुआशरा होगा, इंटरेक्ट अच्छा होगा, बच्चों पे अच्छा असर जाएगा। आप अभी देखें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, उधर मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक डीलिंग है। आप ये देखें, जितने दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो सबसे ज़्यादा जोर ही कम्युनिकेशन पे देते हैं कि कर्टसी कैसे दिखानी है, सर्विसेज कैसे देनी है, कंप्लेंट्स को कैसे एड्रेस करना है, और इसमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं एक ट्रेनिंग पे गया तो मैंने वहाँ पूछा कि सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्या आती है। उन्होंने कहा, जी लोग हमारी बात नहीं सुनते। जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा, जी आप क्यों नहीं बात सुनते? कहते, जी हमें ना, जो जिस तरह बताया जाता है या जिस तरह वो बात समझाई जा रही होती है, वो तरीका पसंद नहीं है। यू नो, इट मैटर कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं या जो आप चाह रहे हैं जिस तरीके से वो अपना बिहेव करें, उसको ज़रा डेवलप करना पड़ता है पोलाइटली। आप अपनी टोन बेहतर कर लें, अपने जेस्चर को बेहतर कर लें। और देखें, आपको ही पता है, जब आप कोई चीज़ आराम से बोलें, आप किसी अच्छे लहजे में बोलें, तो दूसरा बंदा जितना मर्जी सख्त हो, उसमें वो असर करती है, नो डाउट। और जब वो असरअंदाज होती है तो ऑब्वियसली इवन आप आज अपने छोटे से बच्चे को कोई बात समझाना चाहे ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा मैटर करता है। अगर आप गुस्से में कहेंगे तो मजाल है, वो बच्चा बात मान जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सो ये चीज़ें हमें अपनी रूटीन, बच्चों की तरबियत का हिस्सा भी बनानी चाहिए। एग्जैक्टली जैसा मैंने आपसे बात की कि आपकी नशोनुमा माशरे की कहाँ से होती है, वो बच्चों की तरबियत से ही होती है। वही बच्चे हैं जो 10, 20, 25 साल बाद जाके आपके माशरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे तो मुल्क में यूथ है ही बहुत ज़्यादा। सो कहने का मकसद ये है कि जब उनकी तरबियत अच्छी होगी, उनको आप अच्छे से कम्युनिकेट करना बताएंगे, उनको आप बताएंगे किस तरह के अल्फाज का चुनाव करना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ पे एक और मसला ये है कि लोग अब एक ही सर्कल में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, अपने माइंड को बढ़ाते ही नहीं है। अल्लाह ने आपको इतनी काबिलियत दी है, आप वसी करें अपने अल्फाज को, अपने जहन को, अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक फैलाएं। और जब आप अपने अवेयरनेस बढ़ाते हैं, अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक खिदमत कर रहे होते हैं। और यही चीज़ जब आप बच्चों में डेवलप करते हैं, बच्चे अगली नस्ल को देंगे, वो नस्ल दर नस्ल जब चीज़ें चलेंगी, तो आप देखें कि आपके माशरे में कितनी हैप्पीनेस। देखें, यही चीज़ें ढूंढने तो आप बाहर के मुल्क जाते हैं, और बाहर के मुल्क की एग्जाम्पल आप फिर अपने मुल्क में आगे देते हैं। सो जब आपका अपना माशरा इतना हेल्दी होगा, सो आप सोचें कि आप compete कर सकते हैं। और यही कंपटीशन, यही चीज़ें जो है आपको मुल्क जो है वो कहीं ये कामयाबी की जामिन भी हैं। अगर आप कहते हैं ना कि आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आपके ऑफिस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये वर्ड्स, आपका उठना बैठना, आपका दूसरों से बात करना, ये वाकई चीज़ें आपकी कामयाबी की ज़मानत है। देखिए, जब तक आप कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मैं आपकी पर्सनैलिटी को असेस नहीं कर सकता। क्योंकि आपको तो मैं फिजिकली देख रहा हूँ, लेकिन जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होता है कि आप में कितनी डेप्थ है, आप कितने खुश अखलाक हैं, या आपका क्या नेचर है। सो ये पूरा
एक आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। सो जब यही इतना खूबसूरत होगा तो आप कभी माशरे में मार नहीं खाएंगे। वो कहते हैं जब आप अल्फाज को अपना गुलाम बना लें तो आप हर चीज़ पे दस्तरस हासिल कर सकते हैं। आप अपने बॉस को अच्छा जो है वो बिहेव कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में। आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आप पे डिपेंड करता है, ना कि मैं समझता हूँ वो लोगों